देहरादून में 11 से 15 जुलाई तक आयोजित होने वाले लोक संवर्धन पर्व का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया। दोनों नेताओं ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा भी लगाया। महोत्सव में देश भर से आए शिल्पकार, हस्तशिल्पी, लोक कलाकार, उद्यमी और पाक कला विशेषज्ञ 150 से ज्यादा स्टॉल पर अपनी कला और उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड इस आयोजन में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यह आयोजन शिल्पकारों को बाजार पहचान, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर प्रदान करेगा। रिपोर्ट देखिए। देहरादून में लोक संवर्धन पर्व का हुआ शुभारंभ। सीएम धामी और किरेन रिजिजू ने किया उद्घाटन। 150 से अधिक स्टॉल पर सजी भारत की संस्कृति, शिल्पकारों और कारीगरों को मिलेगा नया बाजार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 11 से 15 जुलाई तक चलने वाले लोक संवर्धन पर्व का भव्य शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। 5 दिवसीय महोत्सव में देश भर से आए शिल्पकार, हस्तशिल्पी, लोक कलाकार, उद्यमी और पाक कला विशेषज्ञ अपनी पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। महोत्सव में 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 6वें लोक संवर्धन पर्व का शुभारंभ किया। खास बात यह है कि उत्तराखंड ये पहला राज्य है जो लोक संवर्धन पर्व के आयोजन में केंद्र के साथ साझेदारी कर रहा है। ये पर्व, ये जो महोत्सव है वो 11 से 15 तारीख तक चलने वाला है, जिसमें देश भर से शिल्पकार, लोक कलाकार, कारीगर समेत तमाम लोग पहुंचे हैं जो अपनी संस्कृति को दर्शाएंगे। कार्यक्रम में संबोधन देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के साथ मिलकर लोक संवर्धन पर्व आयोजित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। सीएम धामी के मुताबिक ये उपलब्धि राष्ट्र विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की राज्य की क्षमता का प्रमाण है। सीएम धामी ने आयोजन के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयासों की जमकर तारीफ की। आज उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व का अवसर है कि देहरादून की इस ऐतिहासिक धरती पर लोक संवर्धन पर्व प्रारंभ हो रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लोक संवर्धन पर्व के आयोजन के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। और मेरा मानना है कि ये केवल एक प्रशासनिक साझेदारी नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड देश के विकास और नीतियों के क्रियान्वयन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है और इस भव्य एवं अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने के लिए मैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के साझा प्रयासों एवं उत्कृष्ट समन्वय के लिए सबकी हृदय से सराहना करता हूं और साथ ही संबंधित चाहे भारत सरकार के, राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सभी जिन कार्मिकों ने इसमें अपना योगदान दिया है उनको बधाई देता हूं। गौरतलब है कि भारत की विविध भाषाएं, लोक परंपराएं, हस्तशिल्प और संस्कृति विरासत देश की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे आयोजन समृद्ध संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। सीएम धामी के मुताबिक इस आयोजन से शिल्पकारों, कारीगरों और लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने, नए बाजारों से जुड़ने और नई पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। सीएम धामी ने विश्वास जताया कि ये महोत्सव उत्तराखंड सहित पूरे देश के शिल्पकारों और युवाओं, उद्यमियों के आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत मंच बनेगा। इस प्रकार के आयोजन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत और वोकल फॉर लोकल के संकल्प के अनुरूप भारत की सांस्कृतिक आत्मा के उत्सव है और लोक संवर्धन पर्व जैसा ये कार्यक्रम उन मेहनतकश हाथों, प्रतिभाशाली शिल्पकारों, लोक कलाकारों के सम्मान का पर्व है, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला, शिल्प और परंपराओं को जीवित रखते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने का काम किया है। भाइयों बहनों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक हस्तशिल्प परंपराएं एक ही मंच पर भारत की सांस्कृतिक एकता और विविधता का अद्भुत संगम
प्रस्तुत कर रही हैं। मुझे बताया गया है कि इस लोक संवर्धन पर्व में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 150 से भी अधिक स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। सीएम धामी ने बताया कि सरकार अल्पसंख्यक समाज के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लगातार काम कर रही है। छात्रवृत्ति, मेधावी बालिका प्रोत्साहन, कौशल विकास, स्वरोजगार, शिक्षा, रेल, मुख्यमंत्री हुनर योजना और अल्पसंख्यक क्षेत्रों के विकास जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही है। मदरसों में आधुनिक तकनीक और IT आधारित शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस महोत्सव में 150 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। खास बात यह है कि उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही पूरे देश भर में से जो भी शिल्पकार, कारीगर, इसके अलावा जो अन्य कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं और जो युवा उद्यमी हैं उनको आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा जो मिली उपलब्धियां हैं उनका भी जनता के सामने जिक्र किया। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।